साथियों, हनुमान जी को यूँ तो अनेक नामों से जाना जाता है। कभी बजरंग बली तो कभी पवन पुत्र। हमारे शास्त्रों में वायुपुत्र नाम दिया गया है। कहीं कहीं तो वातात्मज का उल्लेख मिलता है, अर्थात वायु से उत्पन्न होने वाला पुत्र। साथियों, आज की जो हम सच्ची घटना सुनाने वाले हैं वह हनुमान जी के जन्म के रहस्य की घटना है कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था और कैसे माँ अंजना पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए 12 वर्ष तक तपस्या एवं उपवास किया था। वह क्या घटना थी, तो चलिए आज की इस कहानी में हम आपको बताते हैं। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्षत्रिय मनमोहन सिंह में। तो बने रहिए कहानी के अंत तक। साथियों, एक समय की बात है कि माता अंजना और केसरी बहुत ही दुखी थे, क्योंकि इन्हें कोई संतान नहीं हो रही थी। इन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो यह जंगल जंगल भटकने लगे। भटकते भटकते माता अंजना और केसरी मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि ऋषियों का हृदय कितना कोमल होता है। यदि आप थोड़ी सी विनती कर देंगे तो आपका मनोरथ भी पूर्ण हो जाएगा। अतः जैसे ही माता अंजना और केसरी मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं, मतंग ऋषि को प्रणाम करते हैं और मतंग ऋषि आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद माता अंजना अपना दुख मतंग ऋषि से प्रकट करती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, हमें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। और इतना कहने के पश्चात मतंग ऋषि साथियों अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि संतों के पास दिव्य दृष्टि होती है। मतंग ऋषि अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं कि हे महाराज केसरी और माता अंजना, आपको संतान सुख की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तब माता अंजना कहती हैं कि हे ऋषि वर, मैं कोई भी कठिन कार्य कर सकती हूँ। तब मतंग ऋषि कहते हैं कि पंपा सरोवर के पूर्व में एक नरसिंघा आश्रम है। नरसिंघा आश्रम के दक्षिण दिशा की ओर एक नारायण पर्वत है। नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहाँ स्वामी तीर्थ में जा करके स्नान करके 12 वर्ष तक तपस्या एवं उपवास करना पड़ेगा। तब जा कर के कहीं आपको सुख पुत्र सुख की प्राप्ति होगी, यानी कि संतान सुख की प्राप्ति आपको होगी। तब माता अंजना अपने पति केसरी से और मतंग ऋषि से आज्ञा ले करके अपने मंजिल को जाती हैं और वहाँ स्वामी तीर्थ में जा करके स्नान करके माता अंजना 12 वर्ष तक तपस्या एवं उपवास करती हैं, अर्थात वायु को खा करके अपना तपस्या को करती हैं। 12 वर्ष के बाद वायु देवता प्रकट होते हैं और फिर वह माता अंजना को वरदान देते हैं। उस वरदान के फल स्वरूप चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा को एक पुत्र का जन्म होता है, जिसे ऋषियों ने वायुपुत्र नाम दिया। अर्थात हनुमान जी का जन्म साथियों चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा को हुआ था। और जैसे ही हनुमान जी का
जन्म होता है, माता अंजना और महाराज केसरी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो साथियों, यह थी हनुमान जी के जन्म की पावन कथा। तो आपको कैसी लगी, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।